Morning all of you. Then let's start. Subject हिंदी ग्रामर चैप्टर 8 क्रिया विशेषण, यानी उसके इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं वह पहले हम समझेंगे। तो जो शब्द क्रिया के काल यानी टेंस, फास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, फिर स्थान यानी कि प्लेस, कोई रीति की विशेषता बताती है। जो जगह पे क्रिया होती है यानी कि काल, स्थान, रीति की विशेषता दर्शाई जाती है, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने धीरे धीरे आम काटा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्रिया इसमें क्या है? काटा। और विशेषता कौन सी है? धीरे धीरे। या तो ये भी हो सकता है उसने जल्दी से आम काटा, तो जल्दी एक विशेषता दर्शाई और काटा एक क्रिया हो गई, कुछ कार्य कर रही है, वो एक क्रिया कहलाती है। फिर यहाँ पे सवाल है और उसके सामने उसके जवाब है। उसने कब आम काटा? तो जवाब क्या होगा? आज सवेरे। तो सेंटेंस हुआ उसने आज सवेरे आम काटा। तो आज सवेरे एक विशेषता हो गई। कहाँ? तो उसका आंसर कमरे में। कैसे? डंडे से, कितना, बहुत, ये सब क्रिया विशेषण के जवाब है। तो यहाँ सवाल के सामने जो जवाब है वे क्रिया विशेषण है। सवाल के सामने जो जवाब दिया है वो एक क्रिया दर्शाती है, तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। हम सारे क्रिया विशेषण को मिलाकर एक वाक्य में सारी बातें बता सकते हैं, तो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उसने कब आम काटा होगा क्वेश्चन है, तो उसको हम आंसर पूरा देंगे कि उसने आज सवेरे जल्दी से आम काटा। तो ये पूरे को हम एक वाक्य में बनाएंगे, तो वो क्या होगा? क्रिया विशेषण, जो वाक्य में सारी बात बता देते हैं। फिर क्रिया विशेषण के प्रकार जानेंगे। तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार है। पहला समयवाचक, उसको दूसरे नाम से कालवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें जगह दर्शाई जाती है, प्लेस। फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो एक रीत दर्शाई जाती है। फिर चौथा लास्ट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो पहले हम समयवाचक क्रिया विशेषण के बारे में विस्तृत में जानेंगे। तो समयवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो समयवाचक क्रिया विशेषण क्रिया का समय दर्शाता है, यानी कि समय बताता है। कार्य का समय जानने के लिए हम कब शब्द का प्रयोग करते हैं। समय बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से आएंगे? तो आज, कल, परसों, रोज, सवेरे, अभी, हमेशा, ये जो शब्द है वह समय दर्शाने वाले शब्द है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज बीमार हूँ, तो यहाँ पे आज का उपयोग हुआ और उसमें विशेषण क्या बताया कि मैं आज बीमार हूँ। ओके, वह कल आएगा, तो कल भी एक क्रिया विशेषण समय दर्शाया, कल का समय, दूसरे दिन का। तो ये आज का समय और एक कल का समय। तो ये हुआ समयवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि प्लेस, उसमें कोई जगह दर्शाई जाती है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया होने का स्थान दर्शाती है। क्रिया जो हुई, कहाँ पे हुई, वह स्थान दर्शाती है। और स्थान के जानने के लिए हम कहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे क्रिया विशेषण शब्द भी है जो स्थान बताने में काम आते हैं। तो यहाँ, वहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, पास, दूर, ये सब स्थान दर्शाने वाले शब्द है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी किताब यहाँ नहीं है, तो यहाँ एक क्रिया मतलब स्थान दर्शाया, यहाँ इस जगह पे। ओके। फिर दूसरा है पिताजी अंदर है, तो अंदर एक स्थान दर्शाया, घर के अंदर है, रूम में है, तो ये एक स्थान दर्शाते हैं। तो ये हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
फिर तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया होने का तरीका दर्शाती है या तो ढंग दर्शाती है। इसको जानने के लिए हम कैसे से प्रश्न करते हैं। रीतिवाचक में कौन सा शब्द का उपयोग होगा, क्वेश्चन होगा तो कैसे। तो रीति बताने वाले क्रिया विशेषण के शब्द है तेज, अच्छा, बहुत, धीरे धीरे। ओके, ये जो है क्रिया दर्शाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम धीरे धीरे बोलो। जब हम घर में ज़ोर से बोलते हैं तो हमें मम्मी डांटती है कि आप धीरे धीरे बोलो। तो धीरे धीरे एक रीति दर्शाई गई, एक ढंग से बोलने का तरीका मम्मी हमें समझाती हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मानसी तुम धीरे बोलो, अच्छा बोलना सीखो। एक हमें तरीका ढंग से रहने का मम्मी हमें समझाती है। फिर दूसरा, मानसी अच्छा गाती है। तो यहाँ पे अच्छा शब्द किसका एक रीति एक दर्शाई गई है कि अच्छा खराब का गुण यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो ये हुए हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लास्ट फोर्थ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसमें हमें परिमाण दर्शाया जाता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा बताता है। इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द है कितना, कितना से क्वेश्चन होगा। और सारे भी शब्द है क्रिया विशेषण के जो है थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, जरा। तो ये हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल, पिताजी ने उसे बहुत मारा। तो बहुत ये एक परिमाण दर्शाया कि बहुत ज़ोर से पिटाई कर दी। हम भी मस्ती करें तो हमारे पापा भी हमें बहुत ज़ोर से मारते हैं, तो एक परिमाण दर्शाते हैं। फिर मम्मी को बता दे मम्मी पापा ने हमें मारा, बहुत ज़ोर से मारा। तो बहुत ये क्या हुआ, एक परिमाण हुआ। फिर दूसरा, पंडित जी थोड़ा मुस्कुराए। थोड़ा थोड़ा ये मुस्कुराए, तो थोड़ा क्या हुआ, एक परिमाण दर्शाया कि पंडित जी थोड़ा मुस्कुराए। फिर मम्मी हमें दूध देती है तो छोटे भाई को ज़्यादा दे, हमें लगता है कि हमें कम दिया। मम्मी देती है तो सेम सेम ही देती है, लेकिन हमें फ़र्क दिखाई देता है कि छोटे भाई को ज़्यादा दिया और मुझे कम दिया। तो ये भी एक परिमाण शब्द है। ओके, तो ये था आज का हमारा क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के प्रकार। आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये जो हिंदी ग्रामर है, तो हिंदी ग्रामर की नोटबुक में आज आपको ये ग्रामर लिखना है। आज का आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।